ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD। मतलब एक आपकी लाइन AB है, एक आपकी लाइन CD है और एक आपकी लाइन ये XY ट्रांसवर्सल लाइन है। And this point is P and this point is Q। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आपको क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं बेटा, ये ले सकते हैं BPQ एंड PQD। क्या इन दोनों का सम 180 आपको दिया हुआ है? तो एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल्स टू 180। ये चीज आपको दी हुई है क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 आपको दिया हुआ है। मुझे अब प्रूफ का क्या करना है कि जो लाइन आपकी AB है वो किसके पैरेलल है, CD के। ये चीज हमें अब प्रूफ करनी है, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया, गिवन एंड प्रूफ? यस मैम। अब हम इसका प्रूफ कैसे कर रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट प्रूफ से। मैं ऐसा मानकर चल रही हूं कि AB जो है वो CD के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब आपका कुछ ग्राफ जो अब ये ऐसा है, अब वो पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस पॉइंट पर। तो ये लाइन आपकी थी AB, ये लाइन थी आपकी CD, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैंने क्या मान लिया है, आपका D पॉइंट। तो यहां पर ले लो ना, क्योंकि तो बहुत दूर हो गया ना AB लाइन। सो दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज योर D, ये नहीं है, एंड दिस पॉइंट इज योर T। जहां पर ये दोनों क्या कर रही हैं, आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट आपका Q था और ये पॉइंट आपका P था। यहां तक सबको समझ आ गया हमने क्या अज्यूम किया है? सो हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू प्रूव, सो वी आर गोइंग टू गिव एन इनडायरेक्ट प्रूफ कि जो चीज अब हमने अज्यूम करी है अब उसको हम क्या दिखाएंगे, गलत। सो लेट अस सपोज दैट AB line is not parallel to CD line. AB is not parallel to CD. And they are intersecting at point T. Intersecting at point T. यहां तक सबको समझ आ गया? यस मैम। अब मुझे जरा एक बार बताओ, मैं दोबारा से थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रही हूं, ठीक है। ये दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज T पॉइंट, this is A point, this is your B point, this is C point, this is D point। हमने माना कि AB जो है वो CD के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब वो T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब जरा मुझे बताओ बेटा, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है आपका? यस मैम। अब अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो कल ही हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल TPQ, एंगल PQT, एंगल PTQ is equals to 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। बताओ मुझे, बीच वाला एंगल देखो PQT, मतलब इन तीनों का सम कितना बता दिया है हमने, 180। इतना समझ आ गया सबको? अब यस मैम। गिवन में क्या दिया हुआ था कि इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब मुझे बताओ कि यहां से इंटीरियर एंगल क्या ये दोनों बन रहे हैं? अब इस फिगर के अकॉर्डिंग बताओ दो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, TPQ होगा या नहीं? यस। और दूसरा होगा PQT, यस और नो, इज इक्वल्स टू 180। ये चीज आपको गिवन में दी हुई है, यस और नो? यस। अब मुझे बताओ, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये हमने लिखा कि ट्राइंगल का सम 180 है, और ये लिखा क्योंकि हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल का सम 180 है।
बेटा क्या टी पी क्यू और पी क्यू टी इन दोनों पे सम की जगह 180 में यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं, टी पी क्यू और पी क्यू टी की जगह पर 180। सो पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको? 180। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। ये यहां जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180। तो एंगल पी टी क्यू क्या मिल गया बेटा? 0. इसका कुछ सेंस बनता है? जो पी टी क्यू, क्या ये एंगल जीरो, ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर ये एंगल जीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, जब ma'am. एंगल 0 डिग्री है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इसका मतलब ये एंगल आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या अज्यूम किया था कि दोनों लाइंस क्या कर रही थी आपकी, इंटरसेक्टिंग। तो हमने जो अजम्पशन किया था वो हमारा क्या था, गलत था। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में पैरेलल है। समझ आया? Yes, ma'am. तो लिखो अब इसमें जो हमने अभी पढ़ा है उसी को बस इंग्लिश में लिखना है। ठीक है? क्या कि देयर फोर लाइन जो आपकी पीटी थी एंड जो लाइन आपकी क्यूटी थी, लाइन आपकी पीटी और लाइन जो आपकी क्यूटी, इसका मतलब ये टी पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो टी पॉइंट है, क्योंकि इसका जो एंगल ही क्या आ रहा है, 0। तो ये जो पीटी और जो क्यूटी है ये अलग लाइन नहीं है आपके पास, दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट लाइन। सो इसका मतलब क्या है, लाइन पीटी एंड क्यूटी मीन्स, तो आपकी जो लाइन ए बी थी और आपकी जो लाइन क्या थी, सी डी, वो डिस्टिंक्ट लाइंस नहीं थी, आर नॉट डिस्टिंक्ट लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस। बट हमने अज्यूम क्या किया था कि वो क्या है, पैरेलल नहीं है। तो बट वी आर गिवन दैट लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर डिस्टिंक्ट लाइंस। So we arrive at contradiction. So our assumption is wrong. So therefore AB is parallel to CD. समझ आया बेटा ये? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करो, फिर आज हम अब क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरम्स आपकी सारी हो चुकी हैं, ठीक है? करो जल्दी। मैम स्क्रीन ऊपर कीजिए ना, मतलब नीचे। नहीं मैम, नीचे। मैम डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब बेटा इंटरसेक्टिंग। अलग अलग लाइंस नहीं है। हमने बोला था ना कि वो दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। तो वो लाइंस अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है? Yes, ओके ma'am. मैम।
मैम हो गया। हो गया। चलो, अभी तक हमने प्रूव किया था कि अगर आपको कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल दिखानी है, तो हमने अभी तक क्या करा था बेटा? दो लाइंस पैरेलल दिखानी है तो आप बता सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हो कि दो लाइंस पैरेलल हैं, यस और नो? अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यस। इक्वल है तब भी आप बोल सकते हो लाइंस पैरेलल है। अगर आप दिखा दो कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तब भी हम बोल सकते हैं लाइंस पैरेलल है। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो भी हम बोल सकते हैं लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल है। एक तरीका और भी है बेटा, अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, तब भी हम बोल सकते हैं कि लाइंस कैसी हैं बेटा आपकी, पैरेलल। समझ आ गया? यस मैम। तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तब भी हम बोल सकते हैं आपको कि लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, थ्योरम्स हमने सारी कर ली हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बताना जरा मुझे, फिगर आपको ये दिया हुआ है, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज एल, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सो y दिया हुआ है 108 डिग्री एंड आपको x दिया हुआ है बेटा 71 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि आर द लाइंस m एंड n आर पैरेलल? बताओ मुझे। नो मैम। अभी बाकियों को भी करने दो, 1 मिनट और दे रही हूँ, चलो मैं अभी। नो मैम, ये पैरेलल बताओ लाइंस नहीं रीजन है। दो मुझे, क्यों नहीं है ये पैरेलल लाइंस, रीजन बताओ। मैम x प्लस वाई इज इक्वल टू 71 प्लस 108 इज इक्वल टू 179 डिग्री। और जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम वो सप्लीमेंट्री होते हैं और उनके सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए वेरी गुड लाइन यर बेटा। और लाइन यर ये पैरेलल लाइन नहीं है। क्या सबकी सेम एक्सप्लेनेशन है बेटा? अभी हमने रिजल्ट किया था कि अगर हम कह दें इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, बट यहाँ तो इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ बेटा, ये आपको फाइंड करना है।
और ये सब चीजें आपको गिवन में दी हुई हैं, बताओ कैसे करोगे। मैम पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने उसको नाम दिया बेटा सी। मैंने सब कुछ कर रखा है। नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने आपको फिगर ऑलरेडी बना के दे दिया, इस पॉइंट का नाम सी है। अब बताओ कैसे करोगे। मैम यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, दिया हुआ है बेटा ये आपको। सेग एक्स एक्स वाई इज पैरेलल टू सेग बी ए। बेटा ये चीज आपको दी हुई है कि ए बी जो है वो पूरे एक्स वाई के पैरेलल है, ये चीज आपको दी हुई है। आपको बताना है कि एंगल ए बी सी क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है बस मुझे। मैम 130। यस अनुष्का बताओ। मैम 130 कैसे बेटा 130 कैसे आएगा। सी डी ई है और एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसको हमने रीजन दिया एक इंटीरियर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन कौन सा एंगल बोल रहे हो आप। एंगल सी डी ई हाँ जी। और डी सी और डी सी वाई। डी सी वाई मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। 180 डिग्री। पर बेटा मुझे जरा ये बताओ कि कहीं पे आपको दिया हुआ है कि डीई जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट आप ये चीज कर सकते हो। कैसे। ए बी किसके पैरेलल है डीई के, ये आपको दिया हुआ है। यस मैम। यस और नो। पर ए यस बी मैम। किसके पैरेलल दिया हुआ है एक्स वाई के, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि डीई भी किसके पैरेलल है एक्स वाई के। यस और नो। यस यस मैम। तो अब यस ये इसके पैरेलल है तो ये ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो गया 180। तो बेटा ये तो आ गया 80 डिग्री। यस। यस मैम। पर हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, इसका कैसे बताओगे ये बताओ मुझे। इतना तो कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ये आपने बिना बात फाइंड आउट करा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता फाइंड आउट करने का। थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ, दिमाग। इधर देखो। ए बी ये दिया हुआ है 50, दिस इज एक्स दिस इज वाई। क्या इसने बोला है ए बी आपकी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, इसने दिया हुआ है ना आपको। यस मैम। बेटा जब यस ये मैम। दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो बेटा ये दोनों एंगल कैसे कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल। बेटा ये डायरेक्ट एंगल कितना हो गया 50। और बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हो गया, और क्या करना था इस क्वेश्चन में। समझ आया कि नहीं आया। यस मैम। यस। कुछ था बेटा इस क्वेश्चन में, बोलो कुछ था। नो मैम। चलो कर लिया सबने नोट डाउन, चले आगे।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। करो बेटा इस क्वेश्चन को। मैम 126 डिग्री। एक्स आ रहा है 126। क्या सबका यही आ रहा है? यस मैम। यस मैम, मेरा भी वही आया देखो है। आपके पास दिया हुआ है कि y और z का रेशो दिया हुआ है। रेशो में दिया हुआ है, इट मीन्स फर्स्टली हम यही लिखेंगे 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 3a प्लस, सो y को मान लिया 3a और z को मान लिया 7b। तो इन दोनों का जो रेशो है वो दिया हुआ है 180। यस, दोनों का सम, तो 10b इज इक्वल्स टू 180। तो b कितना आ गया बेटा? 18 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? सॉरी, इसको a लिया है ना, a, यस और ये भी आ गया a। तो इसका मतलब y कितना आ गया आपके पास? 54 डिग्री। और z कितना आ गया आपके पास? कितना आ गया? 126 आ गया। तो y कितना आ गया? 54 डिग्री। और z कितना है? 126 डिग्री। तो बेटा क्या निकालना है आपको? x। तो कैसे बताया आपने x 126 है? डायरेक्ट लिखा है या कुछ एक्सप्लेनेशन क्या दी है बताओ? एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसको हमने रीजन दिया इंटीरियर एंगल,
और एंगल एक्स वेरी प्लस गुड। वाई जो है, वाई की 54 इज वो इक्वल चलो टू ठीक है, एक 180 डिग्री। एक्सप्लेनेशन आपने ये बता दिया है। यस, वेरी गुड बेटा। किसी और ने किसी दूसरे मेथड से 180 किया है कि सबने यही सेम तरीके से किया जो साहिर जगदा आपने बोला है? क्या सबने सेम मेथड से करा है, किसी बच्चे ने कुछ अलग तरीके से करा है? नो मैम। बेटा आपके पास दिया तो हुआ है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। चलो, आपको यहाँ पे ये चीज नहीं दी हुई है ना क्वेश्चन में कि सी डी इज पैरेलल। हाँ, दिया तो हुआ है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है बेटा? ई एफ के। ई एफ के। तो बेटा आप मुझे बताओ, जब ए बी आपकी ई एफ के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे? ये वाला और ये वाला एंगल कैसा कहलाएगा? इंटरनेट तो डायरेक्ट एंगल। मैं बोल सकती हूँ कि एक्स भी कितना हो गया? 126 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल। समझ आया या नहीं आया बताओ? यस मैम। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। चलो। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? तो ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं है, सॉरी, ये गलती से बन गई है। सी जो है वो ये आपका पूरा एंगल है, ओ से लेकर के ये पूरा है, ठीक है? विजिबल है ना सबको? मैम नवीन डायग्राम काट दो ना। क्या? न्यू डायग्राम काट दो ना। अच्छा ठीक है, रुको। अब ठीक है? यस।
बताओ बेटा जल्दी। C मैम 120 कितना आ रहा है मैम सी? C is equal to 126 डिग्री। yes ma'am तो बेटा इसमें भी सेम करा है, 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, सो यू गेट 5x इज 180, सो व्हाट इज x? x इज 36 डिग्री। तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा? 72, और ये कितना मिल जाएगा? 108। यस और नो? yes b कितना आ ma'am गया? 72, और यस b कितना आ गया? 108। अब आपसे पूछा है c कितना होगा? कैसे किया आप सबने? बेटा c कैसे निकाला? बताओ बेटा। क्या मैम सी आपने 126 कैसे निकाला, वो पूछ रही हूँ बेटा मैं। मैम हाँ जी। यहाँ पर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 कैसे आया? सॉरी मैंने ही गलत कर दिया, प्लस 90 भी आएगा ना बेटा? यस मैम। तो x की वैल्यू 45 आ गई है ना, तो अब एक आ जाएगा 90, और एक कितना आएगा? 135। अब ठीक है। ओके, एक मिनट। मैम यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो 180 माइनस 90 होगा ना? हाँ हाँ, वही तो करा है मैंने, वही करा है, 90 वही करा है बेटा। चलो मैं दोबारा कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा साफ साफ से, रुको एक मिनट। देखो आपके पास फिगर दिया हुआ था, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, और ये आपको दिया हुआ है 90। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एंगल सी क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 होता है। yes ma'am तो आपने लिखा 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। यहां तक ठीक है? yes मैम मेरे तो से ये हो क्या गया कि 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 5x कितना आ गया? 90। तो x की वैल्यू बेटा 18 आ गई। यस मैम। तो एंगल ए yes कितना आ गया? एंगल ए क्या लिया था? 2x, मतलब 36 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया आपके पास? 54 डिग्री। यहां तक ठीक है? तो ए आ गया 36, yes ma'am बी आ गया 54। अब आपको पता है ये भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। इसका सम कितना होगा? 180। तो 54 प्लस एंगल सी इज 180। तो एंगल सी कितना आ गया? 180 माइनस 54, आंसर इज 126 डिग्री। समझ आया बेटा? yes ma'am तो बेटा आपकी बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 2 था। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कुछ डाउट लगता है तो ट्यूसडे को मेरे से पूछना। पेपर कब है बेटा आपका? मैम 17 अगस्त से 17 अगस्त। अभी आज क्या तारीख हुई है बेटा? आज आपके पास है 8। 8 अगस्त अभी आपके पास पूरे 10, मतलब कह सकते हैं कि 7 to 8 डेज हैं, राइट? तो आपकी प्लानिंग क्या चल रही है? किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? आपके पास दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, और पार्ट 2 में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। और पार्ट 2 के जो दोनों चैप्टर हैं बेटा, दोनों के दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, मतलब थ्योरम बेस्ड हैं। और पार्ट 1 के दोनों चैप्टर्स कैसे हैं? अप्लाइड बेस्ड, मतलब क्वेश्चन बेस्ड। समझ रहे हो मेरी बात? yes मैम तो बेटा प्रैक्टिस आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? पहले जो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, पहले उसी को ही फॉलो कर रहे हो ना? एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन ध्यान से कर रहे हो उसका, या नहीं? yes मैम किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा अभी तक? अगर आप रिवीजन कर रहे हो, हर चीज आपको समझ में आ गई है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा बीच में? बोलो।
क्या आप पॉसिबल हो सके तो पार्ट 1 की वो प्रॉब्लम रिवीजन? से था। बेटा एक एक करके बोलो, दोनों की आवाज वो कर रही है ना स्वाति एंड ऋतुपर्णा, एक एक करके बोलो। मैम अगर पॉसिबल हो सके तो पार्ट 1 की रिवीजन क्लास ले सकते हैं क्या? पार्ट 1 की रिवीजन क्लास तो बेटा ट्यूसडे आपकी क्लास है, तो उसमें हम पार्ट 1 कर लेंगे। आपका एक बार रिवाइज मैं करवा दूंगी पार्ट 1 में, एक ही क्लास में दोनों चैप्टर्स हम रिवाइज कर लेंगे। ओके मैम। तो ट्यूसडे वाली क्लास में कोई भी बच्चा एब्सेंट ना रहे, मैं आपको दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करवा दूंगी जो आपके पार्ट 1 के हैं। यस ठीक मैम। है, पर बेटा रिवीजन का मतलब तब होगा जब आप घर से पढ़ के आओगे दोनों चैप्टर्स। अगर आप पढ़ के आ रहे हो दोनों चैप्टर्स घर से, रिवीजन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ना कि मैं आपको दोबारा सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, वो थोड़ी ना होगा। रिवीजन का मतलब ये होता है कि मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताऊंगी, बट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जिससे आपका रिवीजन हो जाए, सारे कंसेप्ट्स आपको याद आ जाए। पहला चैप्टर था आपका सेट्स, दूसरा चैप्टर था आपका एलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल्स, राइट? नहीं, फर्स्ट चैप्टर था आपका सेट्स और दूसरा था रियल नंबर। रियल नंबर्स। तो बेटा ये आपके दोनों चैप्टर्स थे, बट एक शर्त पे रिवीजन होगा कि आप घर से दोनों चैप्टर्स पढ़ के आओगे। आपके पास अभी कल का दिन और परसों का दिन है, संडे एंड मंडे, ट्यूसडे हमारी क्लास है। तो ट्यूसडे क्लास में दोनों चैप्टर्स हर बच्चा हर एक्सरसाइज करके, जिससे मैं जैसे क्विक रिवीजन करवा के आपको क्वेश्चंस दे सकूं एज अ प्रैक्टिस, कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है? यस यस कोई मैम। बच्चा ऐसा ना आ जाए कि ब्लैंक आ जाए कि भाई मैम हम तो रिवाइज नहीं करके आए हैं, आप एक बार सारा दोबारा से पढ़ा दो। बेटा वो तो चाहे मैं 3 बार पढ़ा दूं, 4 बार पढ़ा दूंगी, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, मैं चाहे वो कितनी बार ही करवा लूं। और मैथ सब्जेक्ट में आपको बार बार सेम चीज बोल रही हूँ कि आपको हमेशा लाइक 2-2 बार एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखना है, तो ही फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। ठीक है? इस चैप्टर की वर्कशीट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है? मैम। ये वाला जो चैप्टर है आपका पैरेलल लाइंस, इसकी वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है? क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ, इसके ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है? बट आपका भी होमवर्क है दोनों चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई थ्योरम अगर आपको नहीं समझ आई है कल की क्लास में, आज की क्लास में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बोलो बेटा। ये कोई डाउट नहीं है? वेदिका क्लियर है बेटा आप सबको? यस मैम। चलो लेट्स सी, देखते हैं बेटा ट्यूसडे वाली क्लास में दोनों चैप्टर्स कितने बच्चे अच्छे से पढ़ के आते हैं और कितने बच्चे आंसर्स देते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं यस मैम। ट्यूसडे, एंड आप अच्छे से रिवाइज करके आना, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर। ठीक है? फिर हम वापस से पार्ट 1 पे ही आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है? ओके मैम। यस मैम। चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय मैम, गुड नाइट, थैंक यू। ओके बाय बेटा। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। थैंक यू।